लास्ट क्लास में बात चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की। ये बात अपने लास्ट क्लास में की थी। कौन कौन से एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट देखा था, ऐसे ही 3-4 रिएक्शंस अपन ने देखी थी। नेक्स्ट में अपने को देखनी है सेकंड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन अब देखेंगे। इसको बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं कुछ ना कुछ ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल्स में से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं 2 या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स में से क्या होंगे, रिलीज होंगे या फिर रिमूव होंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 ग्रुप या फिर 2 एटम्स पूरे ग्रुप में से, पूरे मॉलिक्यूल में से एलिमिनेट किए गए। इसीलिए भी 2 एटम्स का पूरे मॉलिक्यूल्स में रिमूव होना, पूरे मॉलिक्यूल में से रिमूव होना कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर अपने को बात लेके चलनी है हेलो अल्केन्स की कि भी हेलो अल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है RCH2 और CH2 पे कोई भी एक हैलोजन प्रेजेंट है। ये ग्रुप ले सकते हैं कि इस ग्रुप में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। एक हाइड्रोजन CH2 का एक हाइड्रोजन अलग से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे CH2 ग्रुप का हैलोजन है। तो एलिमिनेशन में रिएक्शन में क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन के 2 एडजेसेंट कार्बन है, उन 2 एडजेसेंट कार्बन में से एक हैलोजन ग्रुप और दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होंगे पूरे मॉलिक्यूल में से। कौन कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, हैलोजन एटम और हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होंगे और सैचुरेटेड से सिंगल बॉन्ड से मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो बोल सकते हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, 2 एटम्स यहाँ पे एलिमिनेट हुए हैं, वो दोनों बोल सकते हैं HX ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तो हो जाएगी 1 टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको एक और नाम बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोल सकते हैं कि भी जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे हैलोजन के साथ बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल में से हैलोजन के साथ बीटा कार्बन का हाइड्रोजन मींस बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इसलिए इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेके सोच सकते हैं अल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने मिथाइल ग्रुप लिया है CH3 CH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2 पे प्रेजेंट है हैलोजन। कोई भी अल्काइल ग्रुप R की जगह मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप अपन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है हैलोजन पे हमेशा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट होगा। अल्काइल हैलाइड से इसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इससे बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप क्या निकलेगा, HX ग्रुप एक्स्ट्रा में रिमूव हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एग्जांपल लिया है इथीन, इथाइल ग्रुप जोड़ा है और साथ में पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन और ये कौन सा हैलोजन की जगह ले सकते हैं, क्लोरीन। तो कौन सा मॉलिक्यूल है,
प्रोपाइल क्लोराइड है या फिर क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल है, इसका नाम ले सकते हैं चार है तो ब्यूटेन, इनके लिए आएगा प्रोपेन, यहाँ पे क्या जाएगा क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे क्लोरोब्यूटेन से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा पे प्रेजेंट है हेलोजन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, दोनों रिमूव होंगे और अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ है? ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोब्यूटेन से किसका फॉर्मेशन हुआ? एलिमिनेशन पे ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये अपन बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप रिमूव हो रहा है? एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। जो ग्रुप रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन, उसके बेसिस पे इसका नाम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी दे सकते हैं। डी मतलब डिक्रीज होना, कौन कौन सा ग्रुप डिक्रीज हो रहा है? डी हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो, हेलोजन के लिए हेलोजिनेशन। पूरा नाम आ जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दो नाम बोल सकते हैं इसके, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो नाम इसका, एलिमिनेशन को क्या लिख सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन और हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है इसलिए उसको लिख सकते हैं डी मींस डिक्रीज होना, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये नाम इसके दो आ सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। अब बात थी कि भी लास्ट में एक ही प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता था। अगर प्रोडक्ट दो अलग अलग टाइप का बन सकता है या फिर दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अगर एक ही रिएक्टेंट से बन सकते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट होगा वो अपने को देखना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे टू टाइप प्रोडक्ट्स बनते हो। नेक्स्ट में देखेंगे टू टाइप प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं और कौन सा मेजर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है CH3 CH3Br ग्रुप CH3H, यहाँ पे डायरेक्ट CH2 और CH3। ये ऐसे एग्जांपल मॉलिक्यूल दिया गया है। अगर इस एग्जांपल की बात की जाए दो बीटा हाइड्रोजन है या फिर दो बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कौन सा आ जाएगा? अल्फा कार्बन। इससे जस्ट नेक्स्ट वाला राइट वाला, लेफ्ट वाला भी क्या है? बीटा कार्बन, इधर राइट वाला भी क्या है? बीटा कार्बन। तो अगर टू टाइप बीटा कार्बन्स प्रेजेंट है, अगर टू टाइप बीटा कार्बन है तो टू टाइप बीटा हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन भी कैसे बिहेव करेगा? बीटा का हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। तो टू टाइप प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, या तो बीटा हाइड्रोजन निकले या फिर बीटा डैश हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट हो ब्रोमीन के साथ। जैसे यहाँ पे क्या बन सकता है? CH3 CH2 की फॉर्म में CH2H या जाएगा CH Br CH2 CH3। एक बार वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट और एक बार क्या बनेगा? CH3 CH Br एक बार हाइड्रोजन एलिमिनेट हो बीटा डैश का। ये दो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकते हैं और टू टाइप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। कितने टाइप प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड वाले में क्या बन सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
ये दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये है 1 ब्यूटीन की भी 1 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से, और इन डबल बॉन्ड के लिए ये है 1 ब्यूटीन, इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्यूटीन। लेकिन हमेशा डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है जो क्या बोल सकते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो, बोल सकते हैं मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो। जिस डबल बॉन्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है, वो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस ग्रुप की बात की जाए, इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड पे एक साइड तो हाइड्रोजन और कार्बन चेन है और दूसरी साइड पे है सिर्फ दोनों हाइड्रोजन। ये है कि भी आगे फर्दर ये वाले कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर सेकंड प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की एक साइड हाइड्रोजन, एक CH3, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे दोनों साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर सिर्फ एक ही साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, वो डबल बॉन्ड जिसपे ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए सेकंड वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, माइनर होगा। सेकंड वाला क्या बोल सकते हैं, मेजर। फर्स्ट वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये बोल सकते हैं 81% इसकी यील्ड होगी और इसकी यील्ड बोल सकते हैं 19%। अगर बनेगा तो 81% तो क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन, और अगर प्रोडक्ट बनेगा तो 19% क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन, क्योंकि सेकंड वाला प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए सेकंड वाला मेजर होगा फर्स्ट के बजाय, 1 ब्यूटीन के बजाय 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इतनी बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, वहां पे हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन कौन सा होगा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होगा, इसलिए उसको बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है इसलिए इसको बोल सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है तो वही बनेगा। अगर 2 टाइप प्रोडक्ट वहां पे बन सकते हैं तो वो प्रोडक्ट बनेगा जो डबल बॉन्ड मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा। मेजर कौन सा होगा, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन के बजाय। ये हो गया आपकी सेकंड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड थी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब थर्ड बात करिए रिएक्शन विद मेटल्स कि भी कौन कौन सी टाइप रिएक्शंस कर सकता है मेटल के साथ। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट अपने को बात करनी है थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं रिएक्शन विद मेटल्स कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ कौन कौन सी टाइप रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे एक होती है नेमिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, वुड्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या बोल सकते हैं, जब कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप या फिर बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप जैसे ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल ग्रुप जैसे ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल या फिर बोल सकते हैं अल्केन्स का फॉर्मेशन वहां पे होगा, लार्ज अल्केन का फॉर्मेशन होगा। अल्काइल ग्रुप है और साथ में क्या बोल सकते हैं सोडियम मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है और अल्काइल हैलाइड ग्रुप के साथ यहाँ पे दोनों में से क्या होगा, दोनों अल्काइल हैलाइड्स में से हेलोजन रिमूव होगा और किसके साथ जाएंगे, सोडियम के एटम्स के साथ अपनी रिएक्शन शो करेंगे। जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन, फर्स्ट अल्काइल ग्रुप रिएक्शन करेगा सेकेंड अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और साथ में क्या बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हैलाइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, पूरे अल्केन का फॉर्मेशन होगा।
तो रिएक्शन है जैसे ही अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस बोल सकते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे ही अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा या फिर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, या फिर बोल सकते हैं पूरे अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और साथ में सोडियम हैलाइड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिक्स कोई भी एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी एक ग्रुप अपन फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अपन मिथाइल लेके चलेंगे, आर ग्रुप की जगह क्या ले लिया अपन ने, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं। मिथाइल क्लोराइड ग्रुप है, जैसे ही मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ होगी और साथ में सेकंड ग्रुप होगा मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन होगी, क्लोरीन्स किसके साथ जाएंगे, सोडियम के साथ, और अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और साथ में क्या बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl रिलीज होंगे जब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होगी। किसका फॉर्मेशन, मिथाइल क्लोराइड से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इथेन का फॉर्मेशन हुआ है। बोल सकते हैं जो भी मिथाइल क्लोराइड या फिर जो भी अल्काइल क्लोराइड लेके चल रहे हैं, जितने कार्बन एटम्स अपन ने अल्काइल क्लोराइड में लिया है उतने कार्बन एटम्स का फॉर्मेशन होगा पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर बोला दोनों अपन मिथाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, मिथाइल क्लोराइड लिया है और इधर मिथाइल क्लोराइड लिया है, तो अल्काइल हैलाइड पूरी रिएक्शन में बोल सकते हैं जैसे वुड्स रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड्स के का जो भी कार्बन एटम है उससे डबल कार्बन एटम किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल में एक कार्बन और इधर मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन, और प्रोडक्ट के अंदर कितने प्रेजेंट है, टोटल 2 कार्बन प्रेजेंट है इथेन के फॉर्म में। तो बोला गया वुड्स रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा विद द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन नंबर का एटम्स क्या होगा, डबल होगा, जो कि अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट थे। उसके बेसिस पे प्रोडक्ट के अंदर अल्केन्स का नंबर क्या होगा, डबल होगा। ये तो बात थी अगर ग्रुप दोनों क्या होंगे, सेम, जो भी 2 अल्काइल ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड फर्स्ट और सेकंड, अगर दोनों सेम है तब तो ये वाला प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर 2 टाइप के अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे 2 अल्काइल हैलाइड लिए अपन ने, उसमें से एक तो क्या हो, RX हो और 2Na रिएक्शन कर रहा है XR डैश। डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप सेकंड अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है। ये है अल्काइल ग्रुप और सेकंड वाला अल्काइल ग्रुप दोनों क्या है, डिफरेंट। तो रिएक्शन में ये लेके नहीं चल सकते कि सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं रिएक्शन के अंदर, इसके भी n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। भी जो भी कंटेनर लिए है, जो भी रिएक्शन के लिए सोर्स लिए है, उसके अंदर इसके n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फिक्स वहां पे एक एक मॉलिक्यूल लेके नहीं चल सकते। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा 3 प्रॉपर्टीज हो सकती है, 3 प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, या तो अल्काइल ग्रुप के साथ सेम अल्काइल ग्रुप आए, या तो RR का फॉर्मेशन होगा कि भी ये वाला मॉलिक्यूल ही क्या करे, जो भी n नंबर में फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ही रिएक्शन कर ले, या फिर क्या हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल फर्दर अपने टाइप जैसे मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन कर ले। तो क्या बन सकता है, R डैश और R डैश का फॉर्मेशन हो सकता है। कौन कौन सा है, तो दोनों ग्रुप RR हो सकते हैं, या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, R डैश हो सकते हैं। या फिर थर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है कि एक टाइप अल्काइल हैलाइड
सेकेंड टाइप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें। 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं आर डैश के साथ। कौन सा ग्रुप आ जाए? आर ग्रुप। ये 3 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फिक्स एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, अगर कोई फिक्स एग्जांपल लेके चलेंगे तो कैसी रिएक्शन हो सकती है वो अपन देखेंगे। देखिए चलते कि अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, जैसे एक तरफ तो क्या है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl 2Na और दूसरी साइड बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। ये आर ग्रुप अलग है, इथाइल ग्रुप है, और ये वाला कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। दोनों में क्या बोल सकते हैं? अलग अलग। ये अगर आर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये एज ए आर डैश की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही रिएक्शन होगी Cl ग्रुप रिमूव होगा सोडियम के साथ। ये वाला Cl ग्रुप किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ रिमूव होगा। इसको अपोजिट साइड से ले लेते हैं। जैसे इधर Cl आ जाए CH2 CS, ताकि इजी हो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। कैसे आ जाएगा मॉलिक्यूल? ये अगर आर की तरह बिहेव कर रहा है तो कैसे बिहेव करेगा? एज ए आर डैश की तरह बिहेव करेगा। क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे? या तो CH3 सेम अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी। एक कंटेनर के अंदर इस टाइप के n मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट हैं। अगर n मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऐसे ही सेम ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा? ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? CH3 अपने सेम मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बन सकता है? CH3 बॉन्डेड विद CH3। या फिर एक रिएक्शन हो सकती है कि ऐसे ही n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, तो क्या कर सकता है? यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा इथाइल का, तो इथाइल अपने सेम मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसका फॉर्मेशन कर सकता है नेक्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH3। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि R इसके साथ रिएक्शन शो कर दे, R डैश टाइप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो कर दे। थर्ड टाइप प्रोडक्ट क्या हो सकता है? CH3 के साथ CH2 CH3। 3 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, या तो इथेन का फॉर्मेशन, या फिर ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो सकता है, या बोल सकते हैं प्रोपेन का फॉर्मेशन हो सकता है। 3 प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है अलग अलग टाइप रिएक्शन पे। तो अगर सेम रिएक्टेंट्स हैं तो कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर 2 टाइप अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट है अल्काइल हैलाइड में, 3 टाइप प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। सेम रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर एक अल्काइल ग्रुप सेकेंड टाइप अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन पे प्रोपेन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये बात हुई वुड्स रिएक्शन के बारे में, जो थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। मेटल में से कौन सा मेटल लिया था? सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विद लिथियम। जैसे ही लिथियम के साथ रिएक्शन होती है, सोडियम के साथ रिएक्शन है तब तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही लिथियम के साथ रिएक्शन होती है वहां पे एक लिथियम अटैच्ड होगा अल्काइल ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहां पे क्या लगेगा? लिथियम रिएक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल लिया है रिएक्शन विद लिथियम में CH3 CH2 Br 2 एटम्स लेके चलेंगे लिथियम के, ठीक है। तो लिथियम दिया गया वही ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस बोल सकते हैं? ईथर की प्रेजेंस में 2 लिथियम यहाँ पे लिए गए, लेकिन यहाँ पे अल्केन के फॉर्मेशन की वजह क्या होगा? लिथियम ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को हटाएगा, तो यहाँ पे किसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 लिथियम और एक लिथियम ब्रोमाइड ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इथाइल लिथियम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ लिथियम अटैच्ड होगा, ना कि
हैलोजन लेके निकलेगा। एक लिथियम तो क्या करेगा, हैलोजन लेके जाएगा, और सेकंड वाला लिथियम अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होके अल्काइल लिथियम ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अपन ने इथाइल लेके चले हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल लिथियम का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। लिथियम के बाद कौन सी बोल सकती हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। और अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बोल सकते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जैसे ही अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होती है, हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, इसके साथ बोल सकते हैं मैग्नीशियम के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RMgX का फॉर्मेशन वहां पे होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है जिसको। ऐसे R की जगह कोई भी मिथाइल ग्रुप अपन फिक्स कर सकते हैं, जैसे CH3 Cl ग्रुप एरिया, ठीक है। CH3 Cl ले लेंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन वहां पे होगा, CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड अपन बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन होगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही इथाइल के साथ भी अपन रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन पे हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। ये हो गई थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखना है फोर्थ टाइप केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी हेलो अल्केन्स की। हेलो अल्केन्स में भी मोनो हेलो अल्केन्स की, जहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन प्रेजेंट है। तो फोर्थ टाइप अपन बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे देखी जाएगी। तो रिडक्शन में क्या बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड रिड्यूस्ड होंगे अल्केन के अंदर भी। जैसे अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे, अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। हैलाइड की जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा और रिडक्शन होके अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ऑन रिडक्शन क्या बोल सकते हैं, ऑन रिडक्शन अल्काइल हैलाइड इसमें कन्वर्ट होगा, अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट होगा, अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड टू अल्केन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं RX ग्रुप। एग्जांपल लेंगे, अगर अल्काइल हैलाइड की बात की जाती है, कोई भी RX ग्रुप लिया है, जैसे 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन का फॉर्मेशन होगा। भी जितने कार्बन रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे एज इट इज उतने ही कार्बन किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिर्फ क्या इंक्रीज होगा, एक हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा और साथ में HX ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये बोल सकते हैं रिडक्शन पे अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे फिक्स अल्काइल ग्रुप को लेके चल सकते हैं, जैसे इथाइल ग्रुप लिया है CH3 CH2 और हाइड्रोजन ले लिया मान लो क्लोरीन। जैसे इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, इसका फॉर्मेशन होगा, इथेन का फॉर्मेशन होगा और HCl ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन होगा, इथेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और HCl रिमूव हो जाएगा। इतना बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। तो ये थी 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक देखी थी,
एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, और फोर्थ टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये देखा था आज की क्लास में, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी मोनो हेलो अल्केन्स की। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे डाई हेलोजन के बारे में, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से टाइप के होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे मोनो अल्केन्स की देखी थी वैसे ही डाई हेलो अल्केन्स के बारे में देखेंगे। तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का हो गया मोनो हेलो अल्केन कंप्लीट।